जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों आज की क्लास में बात कर रहे हैं NTPC और ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट की क्वेश्चन, जिसकी आज हमारी 7वीं क्लास है। इससे पहले 6 क्लासेस हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखे तो आप लोग जरूर देख लें। आपको वीडियो जो है चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और अपनी तैयारी आप लोग शानदार तरीके से करते रहिए। चलिए आगे आते हैं अपने क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, श्रृंखला में लुप्त पद का हमें मान निकालना है। अब श्रृंखला क्या दी गई दोस्तों, तो अल्फाबेट की हमारे पास श्रृंखला दी गई है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फाबेट के हम पहले अक्षर देख लेते हैं, हम सीधे यहाँ पर अल्फाबेट के नंबर लिख लेते हैं। चलिए नंबर से कर लेते हैं। ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, फिर हम यहाँ पे आगे देखें सी का नंबर 3, डी का नंबर 4। आगे क्वेश्चन मार के हमें निकालना है। अब हमें पता है 1, 2, 3 और फिर यहाँ 4 है, तो आगे अगली वाली जो आने वाली संख्या होगी वो क्या होगी, 5, क्योंकि क्रम से दिख रही है। और 5 हमें पता है किसका नंबर होता है, ई का नंबर होता है। पहला अक्षर क्या आएगा दोस्तों, ई आएगा, सभी ऑप्शन में दिया। चलिए अगला नंबर हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्या दिया गया, आई का नंबर 9, जे 10, के 11, एल 12। तो आगे आने वाला नंबर 13 होगा, 13 एम का नंबर होता है। चलिए अगला मिल गया, ई के बाद एम। चलिए निकाल लेते हैं क्यू, क्यू का नंबर 17, आर का नंबर 18, एस का नंबर 19, टी का नंबर 20। तो आगे आने वाली संख्या क्या होगी, 17, 18, 19, 20, आगे हो जाएगी 21। 21 किसका नंबर होता है, तो यू का नंबर। क्या आएगा आंसर हमारा, ई एम यू आएगा। क्या आ जाएगा, ई एम यू आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए दोस्तों आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। एक निश्चित कूट में 327 का अर्थ डोंट कट ट्री दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर लिखते भी चलते हैं हम, क्योंकि अर्थ हमारे पास ज्यादा दिए गए हैं। चलिए 327 का अर्थ क्या दिया गया है, डोंट कट ट्री दिया है। आगे हम यहाँ पे देखें 635, क्या लिया है हमारे पास अर्थ उसका, प्लांट 1 ट्री, प्लांट 1 ट्री। 138 का अर्थ क्या दिया गया है, ट्री गिव्स हेड। आगे हमारे पास दिया गया है 4935, 4935, इसका अर्थ क्या दिया गया है, तो वी मस्ट प्लांट ट्री। अब देखिए दोस्तों हमारे पास आगे क्वेश्चन क्या बोला है, सेड के लिए कौन सा अंक दर्शाया गया। अभी हमने अर्थ देख लिया, हमें एक भी जगह में सेड शब्द का हमारे पास मीनिंग हमारे पास नहीं लिखी गई। देखिए पहले में क्या दिया, 327 का डोंट कट ट्री, 635 प्लांट 1 ट्री, 138 का ट्री गिव्स हेड, 4935 का वी मस्ट प्लांट ट्री। कहीं भी हमारे पास सेड नहीं दिया गया। तो आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या जाएगा आंसर हमारा, निर्धारित नहीं किया जा सकता कि सेड के लिए कौन सा अंक होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कहीं भी नहीं दिया गया। चलो अब यहाँ पर आप देख के बताओगे कि प्लांट के लिए कौन सा कूट लिखा गया। 635 में से प्लांट के लिए कूट क्या है, अब आप लोग निकालोगे, इससे पहले मैंने निकालना सिखाया है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में हम। यदि मदर के लिए ये लिखा जाता है कूट, तो प्रिंसिपल के लिए क्या कूट होगा। चलिए मदर के लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, तो हम लिखेंगे अल्फाबेट के नंबर। एम का नंबर होता है 13, ओ का नंबर होता है 15, टी का नंबर 20, एच 8, ई 5, आर 18। चलिए जे का नंबर 10, आर का नंबर 18, क्यू का नंबर 17, के 11, बी 2, यू का नंबर 21। अब क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे। जो हमारे पास शब्द दिया गया था और जो कूट दिया गया था, उन दोनों में क्या करेंगे, कंपैरिजन करते हैं। चलिए 13 और कितना दिया है, 10 दिया है। यहाँ पर कितना हो रहा है नंबर, 3 माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है, 3 माइनस। यहाँ 15 और 18, यहाँ हम देखें 3 प्लस, 20 और 17 3 माइनस, 8 और 11 यहाँ पर क्या हुआ है, 3 प्लस हुआ है। 5 और 2 3 माइनस, 18 और 21 प्लस, यहाँ पर कितना हुआ है, 3 हुआ। अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, -3, फिर +3, फिर -3, फिर +3, फिर -3, फिर +3। तो इसी आधार पर हम क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल का कूट हम निकालेंगे। चलिए पी का नंबर 16, आर का नंबर 18, आई का नंबर 9, एन 14, सी 3, आई 9, पी 16, ए 1, एल 12। पहले क्या करेंगे, तो -3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हुआ है -3। तो जैसे क्वेश्चन होगा वैसे ही क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। चलिए 16 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 13 बचेगा, और 13 होता है एम का नंबर। चलिए स्टार्टिंग में एम कहाँ दिख रहा है, तो सेकंड ऑप्शन में तो है नहीं। आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं, 3 प्लस करेंगे, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 18 और 3 21, 21 होता है यू का नंबर। तो सेकंड अल्फाबेट क्या आएगा दोस्तों, यू आएगा। सीधे सीधे मिल गया ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कहीं भी हमारे पास हम देखें चारों ऑप्शन में तो एम के बाद यू नहीं दिया, यहाँ पे आर दिया, यहाँ पर क्या दिया, आर दिया। क्या आएगा आंसर, ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा आंसर, ऑप्शन सी। तो एम यू, उसके बाद जो भी आएगा अल्फाबेट हमें ध्यान नहीं देना, सीधे आंसर में टिक लगाना, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा होता है, टाइम बहुत कम होता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए आगे आते हैं।
यदि x बराबर 24 दिया है, BE बराबर 7 दिया है, तो रिंग बराबर क्या होगा? चलिए अब हमें पता है x का नंबर कितना होता है दोस्तों, तो x का नंबर होता है 24, लेकिन हम यहाँ पे देखें BE को 7 लिखा गया। अब ये किस आधार पर लिखा है? अब यहाँ हम देखें B का नंबर होता है 2, E का नंबर 5, यदि हम दोनों को काउंट कर दे 2 और 5 कितना होगा? 7। चलिए तो हमें इसी आधार पर किसका निकाल लेना है? रिंग का, क्योंकि हमें क्वेश्चन समझ आ गया किस आधार पर क्वेश्चन दिया है। चलिए तो R का नंबर 18, I का नंबर 9, N का नंबर 14 और G का नंबर 7। चलिए प्लस करते हैं, 18 और 9 कितना हो जाएगा? 27, 14 और 7 21। चलिए प्लस करते हैं, 7 और 1 8 और 2 और 2 4, तो कितना आएगा? रिंग का कूट कितना निकल जाएगा? 48। हमने क्या किए, सभी अल्फाबेट को लिखे, रिंग के जितने भी अल्फाबेट है उसके नंबर, सभी को क्या कर लिए? काउंट कर लिए, कितना आएगा? 48। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। इसमें दोस्तों अधिकतम जो क्वेश्चन है हमने प्रीवियस ईयर के भी शामिल किए हैं, जिससे आपकी तैयारी जो है आसानी हो जाए। चलिए आपको समझ भी आए कि क्वेश्चन हमें किस तरह से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन देखें क्या दिया है, एक अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए। पहले क्या करना है, अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए हमें क्या करना है, अव्यवस्थित शब्द अक्षर दिए गए हैं उनको पहले व्यवस्थित करना है और उस शब्द का चयन करना है जो भिन्न है। चलिए अब यहाँ पर हम शब्द देखें, ऐसे क्वेश्चन अभी एनटीपीसी के एग्जाम में आए हैं पिछले बार। हम यहाँ पर क्या करें, शब्दों को समझे कि हमारे पास क्या दिए गए हैं, इसको हम व्यवस्थित करेंगे तो क्या बनेगा। अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, कलर क्या दिख रहा है, ये ब्राउन का दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ब्राउन कलर होता है, तो ये क्या दिख रहा है हमारे पास? ब्राउन। चलिए व्यवस्थित कर लें, BROW और N, ये क्या हो जाएगा? ब्राउन। अब यहाँ हम तीसरा ऑप्शन देखें, कलर में ही दिख रहा है कि हमारे पास व्हाइट कलर, क्या दिख रहा है? व्हाइट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? व्हाइट दिख रहा है, ये ब्राउन। अब यहाँ हम दोनों में देखें तो ये क्या दिख रहा है हमारे पास? पहला ऑप्शन येलो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पहला ऑप्शन हमारे पास येलो दिख रहा है। ये देखिए क्या हो जाएगा, ये येलो, YELLO और W, क्या हो जाएगा? येलो। अब देखिए येलो, व्हाइट और ब्राउन, तीन क्या हो गए कलर। हमें बताना था उस शब्द का चयन कीजिए जो भिन्न है। अब तीन तो हमारे पास कॉमन होगा, एक भिन्न बताना था, तो क्या आएगा आंसर हमारा? जो बच गया ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हम निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या उपयुक्त होगी। अब यहाँ पे देखें 12, 23, 45 और 89 दी है संख्या। क्या दी है? 12, 23, 45 और 89। सीधे सीधे हमारे पास क्या दिख रहा है? 12 और 23। यहाँ पर संख्या कितनी प्लस हो रही है? हम यहाँ पे देखें 12 दूनी 24 होता है, यहाँ पर कितना हुआ है? 11 प्लस हुआ है। 12 और 11 हम प्लस करेंगे तब कितना होगा? 23। यहाँ पर हम देखें तो कितना हुआ है? 22 प्लस हुआ है। अब यहाँ हम देखें 45 और 89 है, तो यहाँ पर संख्या क्या हुआ है? 44 प्लस हुई है। 11, 22, 44। हम कह सकते हैं 11 का 2 गुना, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44। तो आगे संख्या क्या होगी? 44 का 2 गुना कितना होता है? 88। बस 88 प्लस करना है। 8 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 8 और 8 16 और 1 17 के साथ हासिल का 1, 8 और 8 16 और 1 17। कितना आएगा हमारा आंसर? 177। क्या जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। आप लोग एक आधार से और कर सकते, कैसे? तो हमारे पास क्या दिख रही संख्या? 12 और 23। 12 का 2 गुना कितना होता है? 12 दूनी 24 होता है कि नहीं? 12 दूनी 24, माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 23 आएगा। 23 दूनी 46, माइनस 1 करेंगे तो 45, 45 दूनी 90, 1 माइनस करेंगे तो 89। ऐसे आगे कर लेंगे, 89 का 2 गुना करेंगे और 1 माइनस, 89 का 2 गुना कितना होगा? तो 178, 178 में से 1 माइनस करेंगे 177 आएगा। दोनों आधार पर आप कर सकते हो, आंसर 177 ही आएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि f बराबर 6 है, THE बराबर दा बराबर कितना दिया है? 33 और वुमेन बराबर क्या होगा हमें बताना है। अब दोस्तों हमें पता है f का नंबर 6 होता है, 6 लिखा गया, लेकिन दा को 33 किस आधार पर लिखा है ये तो हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें उसी आधार पर किसका निकालना है? हमें वुमेन का निकालना है। चलिए t का नंबर 20, h का नंबर 8 और e का नंबर 5। सभी को काउंट करें, 20 और 8 28, 28 और 5 कितना होगा? तो 33 और 33 लिखा गया, तो इसी आधार पर हम किसका निकाल लेंगे? वुमेन का। चलिए w का नंबर 23, O का नंबर 15, M का नंबर 13, A का नंबर 1 और N का नंबर 14। चलिए अब प्लस करें हम यहाँ पर, 14 और 1 15, 15 और 15 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 3 और 3 6, 2 और 1 3, कितना हो गया? 30 और 36, तो हो जाएगा कितना? 66। तो क्या आएगा? वुमेन का कूट 66 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आएगा आंसर हमारा। वुमेन का कूट क्या हो जाएगा? 66। क्या किए? वुमेन का हमने पूरे अल्फाबेट के नंबर लिखे, सभी को आपस में काउंट कर दिया, आएगा 66। चलिए
यदि गणितीय ऑपरेटर में मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है, प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड है, तो ये समीकरण को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर ये गलती मत करना कि जो समीकरण दिया गया है सीधे उसको सॉल्व कर रहे हो, आंसर क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये रीजनिंग है, सीधे हमारे पास मैथ्स का ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नहीं है। क्या करना है हमें, जो चिन्ह दिए गए हैं उसके अर्थ को हमें क्या करना है, चेंज करना है। चलिए कैसे करेंगे, तो 22, अब यहाँ पर क्या दिया है, साइन प्लस का दिया है, प्लस की जगह हम क्या रखेंगे, जो अर्थ है, प्लस का अर्थ क्या दिया है, माइनस दिया है, माइनस रखेंगे। उसके बाद क्या लिखा है 36, 36 के बाद क्या है, चिन्ह माइनस का है, माइनस का अर्थ लिया गया है डिवाइड, चलिए डिवाइड लगा दिए 6, फिर यहाँ पर सॉरी 6 नहीं 12, यहाँ पर कितना है 12, फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ दिया गया है प्लस, कितना 6, फिर क्या दिया गया हमारे पास, डिवाइड है, डिवाइड कर दिया गया मल्टीप्लाई 6। तो इस आधार पर क्या करना है, अब हमें समीकरण को सॉल्व करना है। ऐसे करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हमारा पूरा आंसर ही, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, नंबर यहाँ पर कट जाएंगे। चलिए अब क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। 12 एकम 12, 12 तिया 36, 22 में से 3 घटा, कितना बचा, 19 बचा, 19 प्लस 6 जो के 24, 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13 का 3 हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो आंसर कितना आएगा हमारा 43 आएगा। समीकरण को सॉल्व करने पे कितना आएगा 43, आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, विषम का चयन करना है। अभी हमने देखे थे, अभी तो अर्थ व्यवस्थित थे हमारे पास क्वेश्चन, पहले हमने व्यवस्थित किए, उसके बाद हमने देखे 3 कॉमन थे, 1 अलग था। अब यहाँ पर हमारे पास शब्द जमे जमाए दिए गए हैं, बस हिंदी के शब्द दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें से एक विषम बताना है। शब्द क्या है, सफेद बर्फ, लाल रक्त, भूरा आकाश, हरा और घास। सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़ने से क्या दिख गया, आंसर दिख गया, क्या आएगा दोस्तों, आकाश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आकाश, भूरा और आकाश। अब ये क्यों आया, तो सफेद और क्या दिया, बर्फ, तो बर्फ का कलर कैसा होता है, सफेद होता है। यहाँ हम देखें लाल और क्या दिया, रक्त, रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। घास, घास कैसे की होती है, तो हरी कलर की होती है। लेकिन आकाश हम देखें क्या भूरा होता है, नहीं होता, आकाश का रंग क्या है, तो नीला। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, जो विषम हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ब्राउन और स्काई। चलिए आगे आते हैं। यदि a बराबर 1 है, PAT बराबर 37 है, तो पार्ट बराबर क्या होगा। चलिए अब हमें पता है a का नंबर 1 है, इस टाइप के भी 2-3 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। p का नंबर आप देखें, यहाँ पे देखें, p का नंबर 16, a का नंबर 1 और t का नंबर 20। अब यहाँ पर काउंट करें, 20, यहाँ पर एक कितना हो जाएगा 21, 21 और 16 कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 37 हो जाएगा। सीधे देखें 16 और 1 17, 17 और 20 37, जहां आपको इजी लगे वैसे काउंट कर सकते हैं। पी का नंबर, अब यहाँ पर देखिए PAT को क्या लिखा गया 37, हमें किसका बताना है, PART का बताना है। PAT का तो हमें ऑलरेडी पता कितना है 37, बस R का नंबर और जोड़ देना, कितना 18, क्योंकि यहीं पर क्वेश्चन में दिया है PAT का, बस हमें निकालना है PART का। R का नंबर सीधे जोड़ दिया 37 में, कितना आएगा 7 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 15, हासिल का 1 तो कितना आ जाएगा 5, तो कितना आएगा हमारा आंसर 55। पार्ट का कूट क्या होगा 55 होगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। उस युग्म का चयन कीजिए जो दिए गए विकल्पों में से पहले युग्म के शब्दों के समान है। अब दोस्तों आपका जनरल नॉलेज अच्छा होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा। क्या दिया गया है, इंडिया और क्या दिया गया है, टाइगर दिया गया। अब ये आप ऐसे मत करें ना, अल्फाबेट के नंबर लिख रहे हो, टाइगर में देख रहे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन दिया गया है इंडिया और टाइगर। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए इंडिया का जो नेशनल एनिमल है वो क्या है, टाइगर है, इंडिया का नेशनल एनिमल। उसी आधार पर हमें बताना है कि USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नेशनल एनिमल क्या है, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा वर्ल्ड ईगल। क्या आ जाएगा आंसर, वर्ल्ड ईगल। क्या है, USA का ये नेशनल एनिमल है, राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो टाइगर। उसी आधार पर हमारा आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि प्लूटो को ये लिखा जाता है तो सटर्न को क्या लिखा जाएगा। चलिए अब P का नंबर तो 16, L का नंबर 12, U का नंबर 21, T का नंबर 20, O का नंबर 15। चलिए Q का नंबर 17, K का नंबर 11, V 22, S 19, P का नंबर 16। अब यहाँ देखिए 16 और 17 1 प्लस, 12 और 11 1 माइनस हो गया, 21 और 22 1 प्लस, 20 और 19 1 माइनस, 15 और 16 यहाँ पर हुआ 1 प्लस। यहाँ देखें पहले +1 हुआ फिर -1, फिर +1 फिर -1। हमें इसी आधार पर किसका निकाल लेंगे हम, सटर्न का दिया है, निकाल लेते हैं। चलिए S का नंबर 19, A का नंबर 1, T का नंबर 20, U 21, R 18, N का नंबर 14। अब आपको यहाँ पर जो है अल्फाबेट के नंबर बिल्कुल मुखाग्र याद होना चाहिए, तब आपसे क्वेश्चन जो है जल्दी और स्पीड में बनेंगे। चलिए अब कैसे निकालते हैं हम अल्फाबेट के नंबर, कैसे याद रखें, तो उसकी एक ट्रिक भी हमने सीखे थे इंट्रोडक्शन की क्लास में, नहीं देखें तो आप लोग जरूर देखें।
चलिए क्या करना है हमें यहाँ पर, पहले करना है +1, 19 और 1 20, फिर क्या करेंगे 1 माइनस, अब 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 मत करना, क्या होगा हमारे पास अल्फाबेट फिर से हमारे पास स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे Y और Z खत्म हुए अल्फाबेट, Z आखिरी होता है, उसके बाद क्या करते हैं अल्फाबेट को हम फिर से स्टार्ट करते हैं, ABCD फिर से Z था, फिर Z के बाद फिर से ABCD, तो हमें क्या करना है यहाँ से 1 माइनस करना, तो क्या आएगा अल्फाबेट Z आएगा, मतलब क्या आएगा 26। चलिए 20 T का नंबर होता है, 26 Z का नंबर, फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर 1 + 20 और 1 21 U का नंबर। चलिए फिर यहाँ पर 1 माइनस कितना हो जाएगा 20 20 T का नंबर, फिर 1 प्लस 18 और 1 19 19 S का नंबर, 1 माइनस 13 13 होता है M का नंबर। तो ये क्या आएगा दोस्तों, आंसर आएगा, कहाँ दिया गया हमारे पास ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि प्लस का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, व्यंजक के मान की गणना करना है। चलिए अब हमें क्या करना है, जैसे अभी एक और क्वेश्चन करे थे हमने इससे पहले, वही करना है हमें। चलिए 15, अब प्लस का अर्थ क्या दिया गया है, तो प्लस का अर्थ दिया है मल्टीप्लाई, कितना है 9, फिर मल्टीप्लाई का अर्थ हम यहाँ पे देखिए कितना दिया है हमारे पास, प्लस दिया है 10, डिवाइड का अर्थ क्या दिया है माइनस दिया है। चलिए करते हैं 15 में 135 प्लस 10 में से 5 घटा लेते कितना बचेगा 5, 135 और 5 कितना हो जाएगा, तो 140 होगा। क्या आएगा आंसर हमारा समीकरण को सॉल्व करने पे 140, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। उस युग्म का चयन कीजिए जो दिए गए विकल्पों में से पहले युग्म के शब्दों के समान है। चलिए अब क्या दिया गया है शब्द दोस्तों, तो दिया गया है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या दिया गया है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, और जिसका संबंध किससे होता है आई से होता है, जो हमारे आंखों के स्पेशलिस्ट होते हैं उसे क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। उसी आधार पर हमें बताना है कि नेफ्रोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है, तो जो किडनी का अध्ययन करता है, हम कहें किडनी के जो विशेषज्ञ होते हैं उसे कहा जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। आई के जो स्पेशलिस्ट होते हैं आंखों के स्पेशलिस्ट उसे क्या कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। उसी आधार पर किडनी के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। आंसर क्या आएगा हमारा किडनी आएगा। चलिए अब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए यदि रेलवे को इस आधार पर कूट किया है या इस आधार पर कूटवत किया जाता है तो आप स्टेशन को कैसे कूटवत करेंगे। चलिए एनटीपीसी का क्वेश्चन, रेलवे का क्वेश्चन है, रेलवे का कूट दिया गया है। चलिए आर का नंबर 18, ए का नंबर 1, आई 9, एल 12, डब्ल्यू 23, ए 1, वाई का नंबर 25। चलिए क्या लिखा है कूट हमारे पास, तो 24 7 15 18 29 7 और क्या लिखा है 31 लिखा है। चलिए अब यहाँ हम देखें 18 और 24 है, संख्या क्या हुई यहाँ पर 6 प्लस 18 और 6 24। यहाँ अब हम देखें 1 और 6 करेंगे हम प्लस तो कितना होगा 7 होगा। 9 और 15 यहाँ पर भी 6 प्लस, 12 और 18 यहाँ पर भी 6 प्लस, 23 और 29 यहाँ पर भी 6 प्लस। देखिए दोस्तों 23 में हम 6 प्लस करेंगे तो 29, यहाँ अल्फाबेट का कोई रोल कार नहीं है क्योंकि यहाँ पर सीधे क्या दिए गए हैं नंबर्स दिए गए हैं। 1 और 7 यहाँ पर भी 6 प्लस, 15 और 31, 15 में 6 सॉरी 25 में 6 प्लस करेंगे तो 31 आ जाएगा। हम इसी आधार पर किसका निकाल लेंगे, हम स्टेशन का कूट हम निकाल लेंगे। चलिए हैश का नंबर 19, टी का नंबर 20, ए का नंबर 1, टी 20, आई का नंबर 9, ओ का नंबर 15, एन का नंबर 14। क्या करना है सभी में 6 प्लस करना है। 19 और 6 कितना होगा, तो 19 और 6 25 होगा। 25 हमें सीधे क्या लिखना 25 नंबर लिखना है, हमें तो अल्फाबेट्स का लेना देना नहीं है। चलिए 20 और 6 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। उसके बाद 6 प्लस 1 और 6 7, फिर 6 प्लस तो 20 और 6 26। चलिए 9 और 6 प्लस करेंगे, 9 और 6 15, फिर 6 प्लस 15 और 6 21, फिर 6 प्लस तो कितना होगा 14 और 6 20। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। चलिए देखिए कहाँ दिया हमारे पास ऑप्शन में, ये दिया गया है 25 26 7 26 15 21 20। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो जिस आधार पर क्वेश्चन होता है उसी आधार पर हमारा आंसर भी आता है। सभी में 6 प्लस हुआ था, हमने भी 6 प्लस कर दिए। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि कैबिनेट को जो है ये लिखा जाता है तो कंप्यूट को किस तरह से लिखेंगे। कंप्यूट लिखा है ना कि कंप्यूटर। चलिए कैबिनेट को अब किस तरह से लिखा गया है, अब हमारे पास देखें सी का नंबर 3, सी का नंबर 3, ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, आई का नंबर 9, एन 14, ई 5, टी 20। जो लिखा है ई का नंबर 5, आई 9, ए 1, सी 3, बी 2, टी 20, एन 14। अब यहाँ 3 और 5 कंपैरिजन करें दोनों में तो क्या हो रहा है 2 प्लस, यहाँ हम सीधे देखें तो 8 प्लस हो गया, फिर 1 माइनस हो गया, फिर यहाँ पे देखें तो 6 माइनस हो गया, 14 और 2 यहाँ पर हो गया 12 माइनस,
12 माइनस 5 और 20 सीधे 15 प्लस यहाँ हम देखें तो 6 माइनस। अब हमारे पास कुछ एक सीक्वेंस दिख रहा है क्या दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। 2 8 फिर 1 माइनस फिर 6 माइनस फिर 12 माइनस 15 माइनस फिर 6 माइनस। अब हमारे पास क्या करेंगे हम ऐसे क्वेश्चन में? सीक्वेंस नहीं दिया गया है तो सीधे अल्फाबेट पर ध्यान दीजिए। क्या देखें हम? सीधे जो अल्फाबेट क्वेश्चन में दिए गए हैं उस पर ध्यान देते हैं। चलिए क्या है हमारे पास? सबसे पहले जो दिया गया शब्द क्या लिखा है? केवी नेट लिखा है। और जो कूट लिखा है वो भी लिखते हैं। क्या लिखा है? EIACB और N लिखा। अब देखिए पूरे जो हमारे पास केवीनेट के अल्फाबेट है यही दिख रहा है, NET दिया गया केवी नेट। हम यहाँ पर देखिए बस क्या दिया है? अल्फाबेट के पोजीशन चेंज हुआ है। क्या हुआ है? अल्फाबेट की पोजीशन चेंज। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। फटाफट से नंबर लिख लेना कितने अल्फाबेट है उसके। अब यहाँ पर देखें ई कौन से नंबर में है? तो 6वें नंबर में। आई कौन से नंबर में है? चौथा। ए का नंबर दूसरा, सी पहला, बी का नंबर 3, टी का नंबर 7, एन का नंबर 5। तो इसी आधार पर जो हमारे पास पूछा गया है, क्या पूछा है? कंप्यूट। इसी आधार पर हम अल्फाबेट को वहां पर जमा देंगे। चलिए क्या लिखा है? कंप्यूट हमारे पास लिखा गया है। चलिए 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए 7 यहाँ थे, 7 यहाँ पर भी। इसी आधार पर हम जमा लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 6 वाला। 6 नंबर में क्या है दोस्तों? तो टी है। उसके बाद क्या है? फोर्थ नंबर में है हमारे पास पी। चलिए टी के बाद पी। उसके बाद सेकंड नंबर में ओ है। फिर फर्स्ट में क्या है? सी। फिर थर्ड नंबर का अल्फाबेट तो एम है। फिर उसके बाद 7 नंबर का ई है। फिर 5th नंबर का तो यू है। तो ये क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा। कहाँ दिया हमारे पास ऑप्शन में? तो TPOCMEU, मतलब ऑप्शन बी दिया है। क्या होगा? ये हमारा आंसर होगा। तो जैसे क्वेश्चन होगा उसी आधार पर आंसर आएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। यदि आप लोग चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।